व्यवहार देवघर के थाना प्रभारी रतन सिंह के द्वारा किए जाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए आपको ज्ञापन के माध्यम से पूर्व सैनिकों की व्यथा को बताने की कोशिश की थी। शायद अब तक आपको उक्त घटना की जानकारी मिल चुकी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी दिन दोषी थाना प्रभारी को निलंबित करने का आदेश दिया था, लेकिन जिस जवान के ऊपर अत्याचार हुआ है वह अभी तक जेल में है और ऐसे जुर्म के लिए है जो उसने की ही नहीं है। सारा मामला वहां के बैंक के सीसीटीवी फुटेज पर देखा जा सकता है। इसी कारण से आज फिर हम पूर्व सैनिक अपने मान सम्मान के लिए दोबारा अशोक यादव को न्याय दिलवाने हेतु आपके समक्ष प्रदर्शन करके ज्ञापन देना चाहते हैं। यह कहकर कि तुरंत पूर्व सैनिक अशोक यादव को रिहा किया जाए और दोषी थाना प्रभारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त किया जाए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने अखबार में पढ़ा था कि पुलिस के आला अधिकारियों ने अपने सभी पुलिस कर्मियों को आदेश देते हुए कहा था कि आप सब विधि व्यवस्था को बनाने हेतु सभी लोगों से मिलकर समन्वय बनाते हुए भरोसे में लेकर कार्य करें। लेकिन देवघर के पंजाब नेशनल बैंक में 2 जनवरी की वारदात को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऐसे अधिकारी कानून अपने पॉकेट में लेकर चलते हैं। उन्हें किसी का डर नहीं। जिस समाज में हम रहते हैं उसके लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि एक सैनिक सरेआम बर्बरता से पीटा जा रहा है रूप से देख रही है और यही संदेश बॉर्डर में तैनात हमारे जवानों के पास भी जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए महामहिम से झारखंड के पूरे 40,000 पूर्व सैनिक के साथ परिवार के साथ आपसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि दोषी को ऐसा सजा मिलना चाहिए जिससे सैनिकों के सम्मान के साथ जीने का हक मिल सके। हम लोगों की सिर्फ 2 मांगे हैं। एक, पूर्व सैनिक अशोक यादव को तुरंत रिहा किया जाए, उसके ऊपर लगाए गए केस को रद्द किया जाए। दूसरा, थाना प्रभारी पुलिसिया ताकत के नशे में चूर रतन सिंह को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, जिससे भविष्य में ऐसी कोई वारदात न हो, इसका भरोसा राज्य के पूर्व सैनिकों को मिल सके। जय हिंद, जय वेटरन, जय झारखंड। माता की माता की वंदे वंदे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। आरोपी पुलिस को जेल में डालो, आरोपी पुलिस को अशोक यादव को साथ जो हुआ वो पूरा दुनिया देख रहा है। पूरा दुनिया देख रहा हुआ क्या है। ये सीसीटीवी फुटेज मुख्यमंत्री साहब के पास उपलब्ध कराया गया। वो सारे कुछ देखने के बाद मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिया कि ये सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कि ये जो है थाना प्रभारी गलत किया, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी फुटेज में पूरा सब कुछ दिखा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे मुख्यमंत्री जी, डीआईजी और डीसी साहब को आदेश दिया गया और उसके अनुसार थाने में गए और थाना प्रभारी को निलंबित का आदेश दिया गया। पुलिस एसोसिएशन बोलती है कि ये जो मुख्यमंत्री जी, डीसी साहब ने जो आदेश दिए हैं निलंबित का, वो गलत है। सीसीटीवी फुटेज को हम मानेंगे नहीं सबूत के तौर पे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर क्या है। लॉ एंड ऑर्डर झारखंड का मुख्यमंत्री को कौन समझा सकता है? ये पुलिस समझाएगा या खुद मुख्यमंत्री जी समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? अगर मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर समझते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ तथ्य को देखने के अनुसार और सब कुछ तथ्य को देखा है, उसके बाद वो सस्पेंशन ऑर्डर दिए हैं। लेकिन पुलिस एसोसिएशन क्या है, अपने अलग से एक धारणा बना रखी है कि हम कोई भी ड्यूटी नहीं करेंगे जब तक कि इनको पुलिस सस्पेंशन का जो ऑर्डर दिया गया है वो वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री जी से ये मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपका राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? लॉ एंड ऑर्डर से आप क्या समझते हैं? आपको लॉ एंड ऑर्डर आता है या आपका पुलिस आपको समझाएगी?
आपको पुलिस आपको समझाएगी लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। अगर ये नहीं मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, या मुख्यमंत्री को आदेश को नहीं मानते हैं, डीजीपी को आदेश को नहीं मानते हैं, डीसी के आदेश को नहीं मानते हैं, हमारे कहने का मतलब यही है कि सीसीटीवी फुटेज हमारे सबूत के तौर पे है। हमारा जो पूर्व सैनिक था, वहाँ गार्ड था, उनके साथ कैसे मारपीट किया गया है वो देखा जा सकता है। अब पूरा इंडिया देख रहा है, झारखंड वासी तो देख ही रहे हैं। ये सिविलियन के अंदर भी आक्रोश है कि ये फौजी के साथ जो किया गया है वो बहुत गलत किया गया है। पुलिस अपना दादागिरी दिखाया गया है, पुलिस अपना दादागिरी दिखाया है कि मैं एक दरोगा हूँ, मेरे अंदर एक स्टार लगा हुआ है, 2 स्टार लगा हुआ है, अब मेरे को रोका गया। पुलिस क्या है, ये ईगो की बात हो गई। अभी पुलिस क्या कह रही है कि ये जो बताया गया है, जो सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया है वो गलत है। मैं एक उदाहरण के तौर पे पेश करता हूँ। हम लोग डिसिप्लिन वाले आदमी हैं, हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ करके शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ ताकि मुख्यमंत्री जी को आदेश दिया जाए, संदेश दिया जाए कि ये सही फैसला किया जाए। हमारे बॉर्डर के ऊपर एक से एक मेडल लेने वाले आदमी हैं और जो भी इनका इतिहास आप पढ़ सकते हैं, उनको साथ ये व्यवहार किया जाता है। अब बताइए कि सेना के अंदर ये कितना बड़ी बेइज्जती की बात है। अगर ये दूसरे देशों में जाएगा ऐसा मैसेज या किसी दूसरे जगह पे, वो क्या समझेंगे हमारे को, जबकि हम लोगों ने कहाँ रह के आया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि उचित न्याय मिले और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। एक इतना गलत होने के बावजूद भी पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है और एक सेना का एक हम लोग का सिखलाई मिलता है। हम लोग का चैलेंज है कि एक बार हम लोग कदम आगे बढ़ा दिए तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसको सस्पेंशन करना ही पड़ेगा, नौकरी से बर्खास्त करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को मैं शांति से, मैं ये शांतिपूर्ण डिसिप्लिन के द्वारा मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे डिसिप्लिन के हिसाब से मैं आप लोग का एक मैसेज देता हूँ कि रतन सिंह को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि फौजी के घुटने में दिमाग होता है। अगर वो दिमाग घूम जाएगा तो वो मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं हमारे बारे में कि ये फौजी का घुटने में दिमाग होता है, ये सच्चाई है। किसी ने भी बोला है वो सच्चाई है कि फौजी के घुटने में दिमाग होता है, लेकिन वो टाइम से खुलता है। अभी तक हम लोग डिसिप्लिन अनुशासन में रह करके, अब मैं मुख्यमंत्री जी से ये बताना चाहता हूँ कि सर प्लीज आप हो सके तो सही से सही फैसला दीजिए। जो उचित न्याय है वो अशोक यादव के साथ किया जाए, ये हमारी मांग है। नहीं तो इसके बाद हम और आगे भी जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे विभाग हैं, हम रक्षा मंत्री तक जा सकते हैं, हो सकते हैं उनके पास मैसेज देंगे, क्या हो सकता है वो हम वहाँ तक बताएंगे। प्रशासन भी था और वहाँ से जब चले तो वो हथियारबंद टोली था, उनको अंदर आने से रोका। इसको दरोगा ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट सब किया और उनको जेल में डाल दिया। जेल में भी डाल दिए। फिर यहाँ पर 5 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसके चलते मुख्यमंत्री जी आके झारखंड के हेमंत सोरेन सर वो क्या किए कि उनको दरोगा रतन कुमार को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सस्पेंड तो कर दिए, लेकिन पुलिस जो वहाँ के थे जो उनको थाना में डाल दिया है और उनको अभी तक रिहाई नहीं है। मेन मकसद है कि उनको रतन को थाना में जेल में डालना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और अशोक यादव को रिहा करना चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री जी तो वो तो सस्पेंड कर दिया ना दरोगा, लेकिन अशोक यादव को रिहाई नहीं किए। वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनका रिहाई होना चाहिए, रिहाई होना चाहिए। यानी आप लोगों की अपना डिसिप्लिन मानते हुए जो उनका आदेश ड्यूटी था वो 100% ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन ये कहा कि उनके ऊपर अत्याचार। यानी आप जो अशोक यादव का उसको रिहाई के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी हाँ, अशोक यादव की रिहाई के लिए जो गलती की है उनको कानूनी कार्रवाई और आगे बढ़ना चाहिए, जल्द से जल्द। ठीक, ओके। देखिए, मैं मुकेश कुमार, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष। हम लोगों ने 5 तारीख को यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था। हमारा एक पूर्व सैनिक बैंक कर्मी पंजाब नेशनल बैंक देवघर में कार्यरत था और वो अपने ड्यूटी को निभाते हुए उसके दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं जिनका नाम है रतन सिंह, थाना प्रभारी कहते हैं अपने आप को। उन्होंने बिना कुछ जाने समझे पता नहीं क्या चीज़ उनको खराब लगा और उनको बहुत बुरी तरह से पीटा। नॉट ओनली पीटा, गाली गलौज किया और उसको थाना में ले जाके जेल में लेके डाल दिया और आज तक वो जेल में है।
थाना प्रभारी को तो सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, सस्पेंड तो किया गया है। हम लोगों 5 तारीख को जो हम लोगों ने किया तो उसके बाद न्यूज़ में आया है, लेकिन सस्पेंड करने से क्या होता है? थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। आपका क्या मांग है? हमारा मांग है कि पहले तो अशोक यादव को छोड़े, बिना शर्त छोड़े। उसको ऊपर धारा 353 लगा के डाल दिया गया है कि सरकारी काम में बाधा डालते हुए, जबकि सरासर गलत। सरकारी काम तो वो खुद कर रहा था। आप अपना धौंस जमा रहे, पुलिसिया दबंगई दिखा के उसको मार रहे हैं और जेल में डाल दे रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला मांग है कि अशोक यादव को छोड़ा जाए और उस पर को जो धारा लगाया गया है उसको हटा दिया जाए, और दूसरा जो थाना प्रभारी दोषी हैं उनको तुरंत जेल में डाला जाए और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि उन्होंने एक पूर्व सैनिक के ऊपर हमला किया है। आज एक पूर्व सैनिक के ऊपर हमला होता है तो पूरा देश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, और अगर यही सीन, यही वीडियो क्लिप हमारे बॉर्डर में हमारे सैनिक अगर देखेंगे जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनके दिल पर क्या गुजरेगा? उनका मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर होगा। जो अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पर, उनका क्या असर होगा कि हम अगर रिटायरमेंट होके जाते हैं हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय से यही निवेदन विनती करता हूं, तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ा रुद्र रूप लेगा हमारा जो धरना प्रदर्शन है। क्योंकि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग ऐसा काम पूरे झारखंड में करते रहेंगे और यही पूरा देश में फैलेगा। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसको जल्दी इस पर एक्शन किया जाए। मैं मुकेश कुमार, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष।